हरे कृष्णा। भीष्म जी ने कहा, सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है। उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूँ। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करके सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेश्वर, यों विचार करके तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूं कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है। निसंदेह आप भी इसे जानते ही होंगे। साधु शिरोमणि, इस दशा में आपके लिए ये कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही प्रमाण है। शत्रुदमन, इसीलिए मैं आपसे निश्चित रूप से ये नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर भीष्म ने मद्रराज को इस प्रकार उत्तर दिया। वे बोले, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सेना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार, मणि, मोती, मूंगे, यह सारा धन देकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्र आभूषणों सहित विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुलश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में झुककर प्रणाम किया। कुशनंदन, धृतराष्ट्र और अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उसका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों, रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेकों शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सूर्य को बढ़ाने वाले, सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु सबसे पहले पूर्व के अपराधी दाशार्णों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त करने को गए। तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त बहुसंख्यक हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी संख्या लेकर मगध देश गए। वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज दीर्घ उसके हाथों से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेह वंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वे पांडु काशी, साहा तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रु दमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला समान जान पड़ता था। खड्ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। सेनापति सहित राजा पांडु ने के सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट होती थीं और उन्हें वे अपने अधीन करके अपनी आज्ञा के पालन में नियुक्त कर लेते थे। पांडु के द्वारा परास्त हुए
समस्त भूपालगण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न और धन देकर उनके आधिपत्य को स्वीकार किया। राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि मोती मूंगे स्वर्ण चांदी गौरत्न अश्वरत्न रथरत्न हाथी गधे ऊंट भैंसे बकरे भेड़े कंबल मृगचर्म रत्न रंकों मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुआ उन सबको हस्तिनापुर पुराधीश राजा पांडु ने सहर्ष स्वीकार किया। वह सब लेकर राजा पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए हस्तिनापुर चले आए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि बहुत प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शांतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरु देश के धन और कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था उसको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया। बहुत से राजा और राजमंत्री एकत्र होकर तरह तरह की बातें करते रहते थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित रहते थे। उन सबके हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक देखा राजू पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहा है। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। उनके साथ भांति भांति के धन नाना प्रकार के वाहनों पर लादे गए छोटे बड़े रत्न श्रेष्ठ हाथी घोड़े ऊंट आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथोयोग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राज्य को धूलों में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र को पाकर आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख तुरही नगारों से तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार पांडु दिग्विजय का 112वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म सत्यवती तथा माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। भरत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौशल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौशल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु की सब प्रकार से हृदय से लगाकर अभिनंदन किया, जैसे शची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1,100,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी दी। भरतश्रेष्ठ राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर शैया छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर और ऊंचे शाल वृक्षों में सुशोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। तलवार बाण धनुष विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेत्ता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर बनवासी मनुष्य यह समझते थे कि वह कोई देवता है। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोगा सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ
एक सुंदर कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर और युवावस्था में संपन्न है। तब उन श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ ने उनका वर्ण किया और उसे अपने यहाँ लेकर आए। उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। कुरुनंदन विदुर जी ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 113वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय तदंतर धृतराष्ट्र ने के उसकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उपरोक्त पूर्वोक्त 100 पुत्रों से भिन्न था। पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। जन्मेजय ने यह सुनकर पूछा, द्विश्रेष्ठ, गांधारी के 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए? आप और उन सबकी अपनी पूरी आयु कितनी थी? वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? राजा धृतराष्ट्र सदा अपने कुल चलाने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायण गांधारी के साथ कैसा वर्ताव करते थे? महात्मा मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? विद्वान तपोधन, ये सब बातें यथोचित रूप से विस्तार से कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था करके उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्रों की मांग की। तदंतर समय अनुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इस बीच में गांधारी ने जब ये सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बहुत दुख हुआ। उसे अपने उदर की स्थिति पर चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। उधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई, तब वह बड़े उतावली से वहां चले आए। जब करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? और उसके महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधारी बोली, मुनि, मैंने सुना है कि कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्रों का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों के बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह ये मांस पिंड उत्पन्न हुआ है। व्यास ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, इसे अन्यथा नहीं हुआ है, और तुम इसे अन्यथा मत लेकर जाओ। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुख से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है? तुम शीघ्र ही 100 मटके तैयार कराओ, उसे उनमें घी से भरवा दो, फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की पूरी व्यवस्था करो। इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पौरवे के बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मांस पिंड के यथा योग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात
गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों पर रख दिए गए। उनकी रक्षा भी ठीक ठाक होती थी, उसकी अच्छे से व्यवस्था कर दी गई थी। तब भगवान व्यास ने गंधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। यूं कहकर और उपरोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्मकाल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्दश वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम महापराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजा धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे की रेंकने की आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गीद, गीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाह सा होने लगा। राजन तब धृतराष्ट्र भयभीत हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे दूसरे सुहृदों और समस्त कुलवंशियों को अपने समीप बुलाकर वे बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ कहना भी नहीं है। किंतु उसके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है, क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें। जन्मेजय धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीवों की गर्जना हो उठी। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन, सब और होने वाले उस भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग और परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करेगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।